आप अगर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो आपके लिए ऐसी कौन सी जॉब्स होंगी जिनके ज़रिए आप घर से ही काम कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में आपको 10 ऐसी जॉब्स के बारे में बता रहा हूं जो जॉब्स आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो। जी हाँ, घर से करने वाली ऐसी कौन सी 10 जॉब्स हैं इंडिया में जिनको आप आराम से अपने घर से ही करके अच्छा खासा पैसा जो है वो बना सकते हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, नोट डाउन करो इन 10 में से कौन सी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो, किस टाइप की स्किल्स आपके पास में है। देखो, ऑनलाइन जॉब्स और वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स जितनी भी होती हैं ये कंप्लीटली स्किल बेस्ड होती है। अगर आपके पास में स्किल हैं तो आप इन जॉब्स को कहीं से भी कर सकते हो। आप इन्हें वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हो, आप इन्हें रिमोटली कर सकते हो, आप जो है ट्रैवलिंग कर रहे हो आप वहाँ से कर सकते हो, आप कहीं घूमने गए हो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर आपके पास इस टाइप की स्किल्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको इंडिया की 10 ऐसी जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ जिनको आप आराम से घर पे बैठ के कमा के लाखों रुपए घर से ही कमा सकते हो। तो आपको सिर्फ चेकआउट करना है इन 10 में से कौन सी ऐसी जॉब्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, और उस जॉब के ज़रिए आप घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चेकआउट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए कि किस जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं या कौन सी स्किल्स आपके पास सूटेबल है उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उस जॉब के लिए आप अप्लाई करके घर बैठे काम कर सकते हो। अक्सर आज के टाइमिंग में हर कोई चाहता है कि वो ऐसी जॉब्स को करे जो इजीली उसे कहीं से भी कर सके। आप उसे घूमने जाना हो वो वहाँ से कर सके, उसे घर पे रहने का मन हो वो वहाँ से कर सके, उसे ऑफिस जाने का मन है वो वहाँ से कर सके। तो इस टाइप की जॉब आज की डेट में अवेलेबल है और ये जॉब बहुत ज़्यादा बड़ी है कोविड के बाद, क्योंकि इन सभी जॉब्स को जो हवा दी है ना एक तरीके से वो कोविड ने दी है। और कंपनीज आज की डेट में जितनी भी IT कंपनी है, बड़ी कंपनी, वो अक्सर अभी भी सारा वर्कआउट जो है वो वर्क फ्रॉम होम से ही करा रहे हैं, घर से ही कमा रहे हैं। तो कंपनीज के लिए भी अच्छा है और एम्प्लॉइज के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसका कुछ अभी नुकसान भी सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोग जब घर से ही काम कर रहे हैं तो उनको वो कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके पास में, लाइफ स्टाइल उनकी ख़राब हो रही है, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि रिमोटली आप वर्कआउट करें तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको 10 ऐसी जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ जिन जॉब के ज़रिए आप अच्छा खासा पैसा घर से बना के इन जॉब्स को आप कहीं से भी वर्कआउट कर सकते हो। मतलब घर पे रह के काम करना है, आप कहीं घूमने गए वहाँ पे रह के काम करना है, ऑफिस जाने का मन कर रहा है ऑफिस जाइए, घर पे रहने का काम है तो घर पे रह के ही आप काम कीजिए। तो 10 ऐसी जॉब्स जो इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इन जॉब्स के ज़रिए आप घर से ही पैसा बना सकते हो। उनमें नंबर 1 जॉब है आपके लिए फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, फ्रीलांस राइटिंग बहुत ज़्यादा वर्कआउट है आज के डेट में। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हर किसी को अपनी सर्विस हो या अपनी प्रोडक्ट हो उसको इंटरनेट के ऊपर लेके जाना है, उसको इंटरनेट पे जो है दिखाना है, क्योंकि आज की डेट में सारा कस्टमर कहाँ पे है, इंटरनेट के ऊपर है। और आज की डेट में मार्केटिंग के जो ट्रेंड है वो भी कम्प्लीटली हमारे बदल चुके हैं। सारा का सारा जो हमारा मार्केटिंग प्रोसेस है वो अब हम जो है डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए करते हैं। तो ऐसे में हर किसी प्रोडक्ट को या हर किसी सर्विस को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के लिए कॉन्टेंट लिखवाना होता है, कंटेंट बनवाना होता है। तो अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस जॉब्स के जरिए भी आसानी से घर बैठे काम कर सकते हैं। जॉब्स के साथ साथ में मैं आपको जॉब के डिस्क्रिप्शन भी बताने वाला हूं, साथ साथ में स्किल की रिक्वायरमेंट क्या होगी और साथ साथ में कितनी अर्निंग आप करने वाले हैं वो सब भी आपको इसमें बताने वाला हूं। तो जैसे पहली जॉब है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, आप घर पे रह के कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो कंटेंट राइटिंग करने का तो इसके लिए आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो क्या होगी। तो एक बार हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग के लिए आपका जो है वो राइटिंग आर्टिकल्स आप कर सकते हो, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, टेक्निकल कंटेंट आप बना सकते हो, कॉपी राइटिंग फॉर द वेबसाइट्स के लिए, जो कि आज की डेट में जैसे मैंने आपको बताया हर किसी को अपनी वेबसाइट्स के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए कंटेंट दिखाना होता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू होता है कि कॉपीराइट वाला कंटेंट ना हो। तो कॉपीराइट फ्री कंटेंट डेवलप करना है तो उसके लिए स्पेशली कंटेंट राइटर होंगे जो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट जो है वो लिखें। तो वहाँ पे आप ये सारा काम कर सकते हो। मार्केटिंग मटेरियल के ऊपर लिख सकते हो। देखो आज की डेट
मार्केट में हर किसी को अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए जो है कंटेंट लिखवाना है और उस कंटेंट के जरिए मार्केटिंग कराना, आर्टिकल लिखना, कैप्शन लिखना और जो है पोस्ट के ऊपर जो है ऐसी कैप्शन लाइन बनाना, इसी का पूरा प्रोसेस है आज के टाइम में। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो घर बैठे, जहाँ पे फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग के जरिए। ये आपकी थी जॉब डिस्क्रिप्शन। अब हम जानेंगे की स्किल्स के बारे में। ठीक है, आपने प्लान किया है कि आपको जो है कंटेंट राइटिंग का करना है, वो भी घर बैठे फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपके लिए किन की स्किल्स के ऊपर आपने फोकस करना है जिनके जरिए आप इस टाइप के वर्कआउट को कर सकते हो। उसमें हम जानें की स्किल्स रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड रिसर्च स्किल होनी चाहिए आपकी। जी हाँ, आप राइटिंग में और रिसर्च में, R&D करने में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए। तो जैसे जैसे आप इंटरनेट पे वर्कआउट करेंगे, अगर आपकी R&D स्पेसिस बहुत अच्छी है तो आप बहुत बढ़िया वर्कआउट कर सकते हो। तो पहली स्किल्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड रिसर्च स्किल होनी चाहिए। दूसरा, आपको SEO का नॉलेज भी होना चाहिए। SEO एग्जैक्टली क्या होता है? ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस है जहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सारा का सारा वर्कआउट आजकल जो है इंटरनेट के ऊपर है। और किसी को भी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले गूगल के ऊपर जाता है। तो अगर आपने गूगल के अकॉर्डिंग, जो गूगल का एल्गोरिदम है उसके मुताबिक अगर आपने कंटेंट को बनाया है, तो वहाँ पे आप उस कंटेंट को बहुत तेज़ी से वायरल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है SEO की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, SEO एक्सपर्ट के साथ में बैठ के आप जो है उस टाइप का कंटेंट आप बनाएंगे। तो एक बार ठीक एक पर्टिकुलर आपको क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपने अपने कंटेंट को एक SEO फॉर्मेट के आधार पे लिखना है। वो अगर आपको एक बार पता लग गया तो आप उसके बाद आसानी से कंटेंट जो है बना सकते हो, वो भी SEO फ्रेंडली। तो आपके पास SEO की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो है एडेप्टेबिलिटी टू वेरियस राइटिंग स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल की राइटिंग, कंटेंट राइटिंग करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत तेज़ी से, और ये सब हो जाता है ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप रेगुलरली वर्कआउट करेंगे, तो आपकी जो है एडेप्टेबिलिटी भी आसानी से बन जाती है कि डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स के ऊपर आपको कंटेंट राइटिंग करना है, तो वो आप आसानी से करना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको चाहिए फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग के लिए, जो आपकी मेजर की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये स्किल्स है तो शुरू कीजिए अपना कंटेंट राइटिंग का वर्कआउट घर से बैठे, और अच्छा खासा पैसा आप इसके ज़रिए बना सकते हो। बहुत पैसा है इसमें। हर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के लिए कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत होती है। एक बार उनसे टच करने की ज़रूरत है और एक बार उनसे साथ आपका मैचअप हो गया तो आपको ये जॉब आसानी से घर बैठे मिल सकती है। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में कि कितनी अर्निंग आप कर सकते हो। मतलब घर बैठे आप चाहे सैलरी के रूप में कर लीजिए, चाहे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर लीजिए, या चाहे आप पर्टिकुलर टास्क बेसिस पे कर लीजिए। हर किसी के ऊपर अपना वर्कआउट होता है कि प्रोजेक्ट बेस पे आपको काम करना तो वो कर सकते हो, बट टोटल आप कितनी अर्निंग जो है वो आप घर बैठे इस पर्टिकुलर जॉब के जरिए कर सकते हैं। तो एवरेज जो अर्निंग होगी आपकी, वहां पे अगर हम इसको हम कहेंगे एवरेज अर्निंग, अगर आप घर से ही इस काम को करना चाहते हैं तो आप 15,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक का काम आप कर सकते हो। जी हाँ, 15,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक का काम आप कर सकते हो। और ये भी कंप्लीटली डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपर्टाइज एंड वर्कलोड के ऊपर। आप कितनी आपकी इच्छा है काम करने की और कितनी देर तक आप काम कर सकते हो, कितना वर्कलोड आप ले सकते हो। आप चाहो तो अपनी अर्निंग को आप 1,00,000-1.5 लाख के भी ऊपर लेके जा सकते हो, जैसे जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस होगा। बट उसके लिए आपको अपना वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अपनी अर्निंग को इसमें लाख से भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली जॉब प्रोफाइल, जो थी फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, जिसको आप घर बैठे कर सकते हो। और इस जॉब को लिए आपको ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कंपनी के ऑफिस जा सकते हो, महीने में 1-2 बार जाइए, कोई बात नहीं, आपको चेंज मिलेगा। और अगर आप घर से काम करना चाहते हो तो आप घर से कीजिए। आप जो है हॉलीडे पे गए हो, आप वहाँ से कर लीजिए। आप अपने गाँव गए हो, आप वहाँ से कर लीजिए। बस आपके पास में अपना लैपटॉप होना चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद आप कहीं से भी इस जॉब को जो है रिमोटली पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छी जॉब है वर्क फ्रॉम होम के लिए। इंडिया में पहली जॉब है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। नंबर 2 जॉब है आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट। जी हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, आज की डेट में हर किसी को अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए या मार्केटिंग के लिए एक पर्टिकुलर टीम की ज़रूरत होती है, या एक ऐसे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो उनके कस्टमर के साथ में टच कर सके, उनके कस्टमर्स के साथ में डील कर सके। उसे कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आपने वर्चुअली जो है वो पूरा का पूरा किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करना है और उनकी सर्विसेज और उनका सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो वो हो गया एक तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट। तो इस जॉब के लिए भी आप आराम से घर बैठे कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए,
और बस इसके ज़रिए आप अपना, अगर आपने ईमेल मैसेजेस के साथ में आंसर करे तो हो गया, चैटबॉट के ज़रिए आज की डेट में होता है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होता है, आप कॉलिंग के ज़रिए कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो एज़ पर कंपनी फॉर्मेट के हिसाब से आप इस पर्टिकुलर काम को आसानी से घर बैठे कर सकते हो, और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा काम है। जैसे ये सारी जॉब प्रोफाइल जो है वो गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए जो अभी अभी न्यूली मैरिड है और चाहते हैं घर से ही अपना फैमिली को भी देखें और अपना काम भी करते रहे, अपनी अर्निंग को भी बनाते रहें, तो नंबर 2 वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी। चलिए जानते हैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि किस टाइप का वर्कआउट आपको करना होगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अगर हम देखें तो यहाँ पे हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक शेड्यूलिंग, आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, जो भी आपको टीम के आपके सीनियर से आपको मिल रहे हैं, ईमेल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, सोशल मीडिया आपको हैंडल करना आना चाहिए, एंड कस्टमर सपोर्ट रिमोटली आप इसे करना आपको आना चाहिए। तो ये मेनली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जहाँ पे आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में अगर वर्कआउट करना है तो मेन आपका काम है कस्टमर सपोर्ट। आपको कस्टमर्स के साथ में डील करना है, चाहे आप इंटरनेट के जरिए करें, चाहे आप चैटबॉट के जरिए करें, चाहे आप जो है फ़ोन के जरिए करें, तो एक्टिव भी आपको रहना पड़ेगा और आपका मेनली कस्टमर सपोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए। स्किल्स रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको अगर उस तरीके से अगर तैयारी भी करनी है ना, कि आपको प्लान कर रहे हो आपकी, यार मुझे ये वाली जॉब करनी है, घर बैठे काम करना है, तो आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से भी आप इन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए तैयार हो सकते हो। तो नंबर आप देखें तो हम देखें स्किल्स रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने काम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ में मल्टीटास्किंग आपको होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जॉब ही मल्टीटास्किंग की जॉब है। टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए यहाँ पे अच्छे से, एंड प्रिफरेंसी विद द टूल्स लाइक MS ऑफिस के साथ आपके पास अच्छा आपका कमांड होनी चाहिए, MS वर्ड में, MS एक्सेल में अच्छी कमांड होनी चाहिए। साथ साथ में गूगल वर्क स्पेस के साथ पे भी आपका वर्कआउट होना चाहिए, गूगल ईमेलिंग का, गूगल डॉक्स का, गूगल सीट्स का, इन सभी में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, गूगल ड्राइव के साथ साथ में। तो ये मेनली आपकी की स्किल्स है एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में। और अब हम जानते हैं एग्जैक्टली अर्निंग कितना कर सकते हैं। एवरेज अगर हम सैलरी या एवरेज अर्निंग की अगर हम बात करें एक वर्चुअल असिस्टेंट का, तो ये आसानी से 20,000 से लेके 50,000 रुपये महीने की अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, 20,000 से लेके 50,000 रुपये की अर्निंग आप आराम से आप घर बैठे कर सकते हो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में। और ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही कंपनी के लिए काम करना है, आप इसमें आसानी से, ये सभी कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, आप किस तरह से मल्टीटास्किंग वर्कआउट को कर सकते हो। ऐसे में अगर 2, 3, 4 कंपनी का काम आप पकड़ करके उन 4-5 कंपनी के लिए अगर आप काम करते हो तो आप अपनी अर्निंग को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बट वर्कलोड बढ़ेगा, थोड़ा कुछ टाइम पे आपकी टेंशन और काफ़ी ज़्यादा बिजी आपको लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको काम करना की आदत पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट आना शुरू हो जाएगा और काम को किस तरह से शेड्यूलिंग करना है, मैनेज करना है, और मल्टीटास्किंग के हिसाब से अपने काम को आप इजीली ऑपरेट करते हुए अपनी अर्निंग को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में घर बैठे ही बहुत मोटा आप बना सकते हो। तो 20,000 से 50,000 की अर्निंग नॉर्मल में भी कर सकते हो, और डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे कितना बढ़ा सकते हो। चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पे कि कैसे हम, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन किस टाइप की जॉब्स को वर्कआउट करना है और घर बैठे हम काम करना है। तो तीसरी जॉब बहुत ज़्यादा पॉपुलर जॉब है ये, और ये पर्टिकुलर जॉब है आपके लिए ऑनलाइन ट्यूटरिंग। जी हाँ, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आपके पास में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप जो है टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो ये काम बहुत ही बढ़िया काम है आज की डेट में। और कोविड के बाद तो इस काम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिला है। आज के टाइम में हम देखें तो स्कूल्स के ऊपर जो अच्छे टीचर्स हैं वो गायब हो गए, क्योंकि उन सभी ने कोविड के बाद में अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिए, इंटरनेट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन बना दी है, यूट्यूब चैनल बना दिया, अपनी वेबसाइट बना दी और वहीं पर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद स्कूल छोड़ दिए। तो अब स्कूल्स में जो देखें हम प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट वाले तो फिर भी अपना कर ही रहे हैं, ठीक है, उनको तो ठीक है, एक सिक्योर जॉब है उनकी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले या प्राइवेट जॉब्स, जो प्राइवेट टीचर्स थे प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ पे क्वालिटी टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी आई है कोविड के बाद में, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था ऑनलाइन ट्यूटरिंग का। जब लॉकडाउन लगा तो जितने भी टीचर्स थे उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट करे और वो अपना ऑनलाइन पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और आज की डेट में अब उनको जॉब्स की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने स्कूल्स को दोबारा से ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अब अपने इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके ज़रिए बहुत अच्छी अर्निंग वो लोग बना रहे हैं। तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी बहुत अच्छा वर्कआउट है घर बैठे ही काम करने का। स्किल्स के अगर हम देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट, अगर आपको स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं तो आप स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेजेस कोई आपको आती है तो आप लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, कोई प्रोफेशनल स्किल्स है आपके पास में तो आप वो प्रोफेशनल स्किल्स भी आप
ऑनलाइन जो है वो आप पढ़ा सकते हैं। तो मेनली जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी यही होगी कि आपके पास में किसी न किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके स्कूलिंग सब्जेक्ट था वो पढ़ाइए, अगर आपके पास में कोई लैंग्वेजेस है, कोई आपको कोई लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी आती है, कोई आपको अदर लैंग्वेज जो जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, आपको डिफरेंट आपकी कोई भी लैंग्वेजेस आती है तो उनको आप पढ़ा सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके पास में कोई प्रोफेशनल स्किल्स है तो आप उनको भी इंटरनेट के ऊपर पढ़ा के घर बैठे ही अपनी अर्निंग को कर सकते हैं। बात करेंगे स्किल्स रिक्वायरमेंट की, तो अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो उसके लिए क्या आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक्सपर्टाइज इन द सब्जेक्ट एरिया, आपको पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में हो, किस में हो आप अच्छे हो तो आप उसकी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास में अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा वर्कआउट आप कर पाओगे। तो की स्किल्स आपकी होगी। एवरेज अर्निंग की अगर हम बात करें, घर से अगर आपको अर्निंग करना है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो नॉर्मली आप 10,000 से लेके 60,000 रुपए तक आसानी से इसमें कर सकते हो। ये नॉर्मली बन जाता है। इवन तो आज की डेट में तो जो घर पे, जैसे मैंने प्रोफेशनल टीचर्स की बात करी जिन्होंने अपनी कोविड के दौरान जॉब छोड़ के वो आज घर पे बैठे काम को, तो लाखों रुपए में आपकी अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म, वो काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनके प्लेटफॉर्म उनको अर्निंग करके दे रहे हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल वे के हिसाब से वर्कआउट करते हो तो 10,000 से लेके 60,000 रुपए नॉर्मली आप ऑनलाइन टीचिंग करके आप घर बैठे कमा सकते हो। तो ये तीसरी जॉब थी आपके लिए, आप अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए अपनी कोई जॉब्स देख रहे हो। चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 जॉब के ऊपर, जो है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। जी हाँ, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और आपके पास में कोई डिजिटल स्किल्स है प्रॉपर्ली, तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी आप घर बैठे ही आप आराम से अच्छी कमाई आप कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप घर बैठे ही। और इसके लिए आपकी जो मेनली जो डिजिटल स्किल्स और जो आपकी की जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो आपके पास यहाँ पे मेनली आपको मैनेजिंग ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स आपको आनी चाहिए, एसईओ आपको अच्छे से आना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, एड्स वगैरह लगाने आने चाहिए, गूगल एड्स का, फेसबुक एड्स का, इस टाइप के कैंपेनिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, ये सभी अगर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप ये सारी सर्विसेज घर पे रहते हुए आप दे सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर। स्किल्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसईओ की स्किल्स आपके पास हो, गूगल एड्स की स्किल्स आपके पास हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स हो, कंटेंट राइटिंग अगर आप कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स का अगर आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, तो ये सारी आपकी मेन स्किल्स हैं जिनके जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग का काम आराम से घर बैठे कर सकते हो। एवरेज अर्निंग की अगर हम बात करें, एक डिजिटल मार्केटर आराम से घर पे बैठे बैठे अपने घर पे रहते रहते 20,000 से लेके 1 लाख रुपए आराम से बिना किसी टेंशन के कर सकता है। बिल्कुल नॉर्मली 20,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए आसानी से घर बैठे एक डिजिटल मार्केटर इजीली बना सकता है। और जैसे जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस होता है आपकी अर्निंग इसमें बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ग्रो करना शुरू कर दिया, तो वो सारे प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वर्कआउट है। वर्क फ्रॉम होम से काम करना है तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो, और डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप इस टाइप के वर्कआउट को आप कर सकते हो। तो अगर आप सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, तो इस पर्टिकुलर कोर्स की ट्रेनिंग हम अपने .NET इंस्टीट्यूट्स में आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको ये पर्टिकुलर कोर्स सीखना है तो आप ऑफलाइन हमारे .NET इंस्टीट्यूट्स में दिल्ली बेस्ड है, वहाँ पे आके इस पर्टिकुलर कोर्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने के अंदर सीखे, उसके बाद घर बैठे अपने लिए अर्निंग कीजिए। और अगर आपको घर से इस पर्टिकुलर कोर्स की ट्रेनिंग लेनी है तो आप लाइव मोड में भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड मोड में भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे हमारे ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करो, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे देखो स्टोर सेक्शन में प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, जिसको आप घर से ही ज्वाइन करके ये सारी स्किल्स अपने घर पे ही डेवलप करके उसके बाद आप इस टाइप के सारे कामों को आप घर पे रहते रहते स्टार्ट आप कर सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें आप इस टाइप के वर्कआउट आप करके डिजिटल मार्केटिंग स्किल में अच्छी अर्निंग आप बना सकते हो। चलिए नंबर 5 की तरफ जाते हैं, जो कि नंबर 5 जॉब है ग्राफिक डिज़ाइनर की। जी हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक ऐसी स्किल्स है जहाँ पे आप आसानी से घर बैठे काम कर सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा वीडियोस के कि ये सारी की सारी जो जॉब है वर्क फ्रॉम होम की स्किल्स वही बंदा कर सकता है जो जिसके पास में स्किल्स हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो स्किल्स ओरिएंटेड कोर्सेज है, स्किल्स ओरिएंटेड जॉब्स हैं। और अगर आपके पास में इस टाइप की स्किल्स हैं तो आपको उसके लिए ना ही किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी कंपनी के पीछे भागने की ज़रूरत है। आप अपने काम को अच्छे से कीजिए, क्वालिटी वर्क कीजिए, क्वालिटी वर्क दीजिए, डिसिप्लिन से दीजिए और कमिटेड रहिए, आपको हमेशा काम मिलेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी आप घर बैठे आप कर सकते हो। इसके लिए भी आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे डिजाइनिंग लोगो आपको अच्छा से बैनर बना सकते हो, वेबसाइट लेआउट बना सकते हो, सोशल मीडिया कंटेंट है, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स मार्केटिंग के लिए आप काम कर सकते हो। स्किल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें इसमें तो आपको फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए खासतौर से डिजिटल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, जहाँ पे कि एडोबी का फोटोशॉप हो, एडोबी का इलिस्ट्रेटर हो या कोरल ड्रो वगैरह हो या कैनवा के ऊपर भी आप अच्छी खासी डिजाइनिंग आज की डेट में बना सकते हो। क्रिएटिविटी स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए और
अटेंशन टू डिटेल में आप अच्छे से अगर आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को करते हो तो ये आपकी मेनली की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम देखें एवरेज अर्निंग कितना एक ग्राफिक डिज़ाइनर घर बैठे अर्निंग कर सकता है, तो 25,000 से लेकर 75,000 रुपये तक आसानी से ग्राफिक डिज़ाइनर घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकता है। और ये एक नॉर्मल अमाउंट है जो आप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आप और बढ़ाना चाहते हो तो जितनी ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आप इसको आसानी से उतना बढ़ा सकते हो। तो ये थी आपके लिए जॉब नंबर 5 जो आप घर से ही कर सकते हो। चलिए, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और इस तरीके से आपको जो है वीडियो जॉब्स अच्छी लग रही होंगी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे काम आप आसानी से कर सकते हो जब आपके पास में अच्छी स्किल्स है। तो स्किल नहीं है तो अभी आप स्किल्स डेवलप कीजिए, पहले स्किल्स दीजिए, स्किल को डेवलप करो। और स्किल्स आज की डेट में स्किल्स को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 महीने 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आप अपनी किसी भी स्किल्स को इतना ज़्यादा एक्सपर्ट्स कर सकते हो, इतना ज़्यादा बढ़िया बना सकते हो कि उसके बाद आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत तेज़ी से वर्कआउट करके अच्छा पैसा बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर नहीं है स्किल्स तो स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, उससे रिलेटेड कोर्स कीजिए जो आपकी इच्छा है। ये पर्टिकुलर 10 जॉब्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन 10 जॉब में से देखिए अगर आपके पास में कोई भी स्किल्स नहीं है लेकिन किसी एक स्किल्स के ऊपर आप चाहते हो कि ये स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हो, तो उस स्किल्स को सीखो, उस पे ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करो, टाइम खर्च करो और अच्छे से पूरी तरीके से पीछे पड़ जाओ उसके। देखो, कोई भी काम ऐसा नहीं है आज की डेट में जो हम नहीं कर सकते, बट ज़रूरत है हमारी डिटर्मिनेशन की, हमारी इच्छा शक्ति की। जितनी ज़्यादा हमारी इच्छा शक्ति होगी मुझे ये काम करना है, तो उसके बाद आप आसानी से उस काम को ईजिली जो है वो कर सकते हो। तो ये सारी जॉब स्किल बेस्ड इसीलिए है। तो स्किल नहीं है तो स्किल डेवलप करो और उसके बाद अपने आप को इन जॉब्स के लिए तैयार करो। 6 नंबर जो जॉब है आपके लिए वो है डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। जी हाँ, डेटा एंट्री का भी काम आसानी से घर बैठे मिल जाता है। और अगर आप डेटा एंट्री में आपका जो है टाइपिंग स्पीड वगैरह आपकी अच्छी है और आप आसानी से डेटा एंट्री का वर्कआउट कर सकते हो तो ये काम भी घर बैठे बहुत ज़्यादा मिलता है। बस कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कंपनी से आपको ये काम मिल रहा है तो आप उस पर्टिकुलर कंपनीज के जरिए आप आसानी से अर्निंग इसके जरिए कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, एक डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है तो आपका एंट्रिंग जो डेटा एंट्री का स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, अपडेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटेनिंग डेटा इनटू द वेरियस प्लेटफॉर्म और सिस्टम्स फ्रॉम होम, आप इजीली आपको कंप्यूटर में मैनेज करना आना चाहिए। स्किल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को किस टाइप की स्किल्स की जो है वो ज़्यादा नीड होती है, तो वहाँ पे स्किल्स देखें तो फास्ट टाइपिंग स्पीड विद हाई एक्यूरेसी, ये सबसे पहले की स्किल्स है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। अराउंड आपकी 50-60, जितनी ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी आपकी उतना ज़्यादा आप काम कर पाओगे। अटेंशन टू डिटेल आप इसमें आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की भी आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे नहीं सोचे कि सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग से ही काम चल जाएगा, तो उससे भी नहीं होगा आज की डेट में, क्योंकि सारा वर्कआउट आपको कंप्यूटर के स्किल्स के जरिए करना है। तो आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना भी इसके जरिए ज़रूरी है। एवरेज अर्निंग की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कोर्स के जरिए तो आप 10,000 से लेकर 30,000 रुपये की अर्निंग आप आराम से घर बैठे इस पर्टिकुलर स्किल्स के जरिए कर सकते हो। तो 10,000 से 30,000 रुपये की अर्निंग एक सिंपल टाइपिंग स्किल के जरिए आप इसे अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इसमें अच्छा वर्कआउट करोगे तो इसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 7 जॉब के बारे में जानेंगे जो है हमारी ट्रांसक्रिप्शंस। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है? एग्जैक्टली ट्रांसलेशन का वर्कआउट है आज की डेट में। देखिए, जितने भी जैसे बाहर फॉरेन लैंग्वेजेस है या फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ से अगर हमें कोई भी काम मिल रहा है, मान लीजिए वो हमें इंग्लिश में मिल रहा है, यहाँ पे हमें उसे हिंदी में करना है, या वो हमें जर्मन में मिल रहा है उसको हमें इंग्लिश में करना है, वो हमें कैनेडियन में मिल रहा है उसको हमने इंग्लिश में करना है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर कोई भी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट अगर हमें करना होता है तो उस काम को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। ये काम बहुत ज़्यादा वर्कआउट है आज की डेट में, क्योंकि ज़्यादा जितनी जो डेवलप कंट्री है वो अपना सारा का सारा काम आउटसोर्स देती हैं। जैसे बीपीओ वगैरह आपने सुना होगा, तो बीपीओ में सारा का सारा काम आज की डेट में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का ही है। वहाँ पे अगर किसी को अपने मेडिकल चेकअप कराना, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल पूरी रिपोर्ट, वो सारा उसमें आपका बनेगा। लीगल की इतनी सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनकी रिपोर्ट, तो ये सारे का सारा एक डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, उसको आपने ट्रांसलेट करके अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्रिएट करना होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं। एज ए ट्रांसक्रिप्शंस अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो वहाँ पे जॉब जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपका कन्वर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इनटू द रिटन टेक्स्ट में आपको आना चाहिए। एक रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में अगर आपको ऑडियो मिल गया तो उसको आपको रिटन में कन्वर्ट करना है, एक वीडियो मिल गया उसको रिटन में कन्वर्ट करना है। दिस कैन इंक्लूड लीगल रिपोर्ट्स इसमें आ सकती है, आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं इसमें, जनरल ट्रांसक्रिप्शन वर्क आपको इसमें मिल सकता है। तो कोई भी जो इस लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके आपको जो है एक रिटन फॉर्मेट में आपको उसको
निकालना होता है। स्किल रिक्वायरमेंट अगर हम इसमें देखें तो आपको जो है एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, फास्ट टाइपिंग स्पीड की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ती है, एंड ग्रामर के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो ग्रामर फ्लुएंसी आपकी जो है अच्छी इसमें होनी चाहिए। एवरेज अर्निंग की अगर हम बात करें इसके अंदर तो आप आराम से 12,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की अर्निंग आप जो है एज ए ट्रांसक्रिप्शन के रूप में आप वर्कआउट जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में आप कर सकते हो। तो ये आपका एक बेहतर वर्कआउट है जिसमें आप अच्छा खासा वक्त जो है इसमें जनरेट करके आप अर्निंग जो है अपनी बना सकते हो। चलिए नंबर 8 जॉब के बारे में जानते हैं, जो है वेब डेवलपर। जी हाँ, अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स आपने किया है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, वेबसाइट डेवलप करनी आती है, तो बहुत सारा काम आज की डेट में है वेबसाइट डेवलपर का अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। जैसे कि हर किसी को अपने प्रोडक्ट की और अपने सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर लेके आनी है, तो उसको सबसे पहले वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट्स की। तो बहुत ज़्यादा काम है वेबसाइट डिजाइनिंग का, वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे एज ए वेब डेवलपर आप बहुत अच्छा वर्कआउट घर पे रहते ही बहुत अच्छी अर्निंग इसमें आप बना सकते हो। स्किल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आप क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। स्किल रिक्वायरमेंट आपको नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जहाँ पे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, इन सभी के ऊपर जो भी आपका पर्टिकुलरली अगर आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है तो उसके जरिए आप आसानी से इनको कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। एवरेज अर्निंग की अगर हम इसमें बात करें तो आप आसानी से इस पर्टिकुलर जो है कोर्स के जरिए आप 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की अर्निंग आप जो है इसके जरिए कर सकते हो। तो अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है तो आप इसके जरिए इस काम को कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो ये कोर्स भी आप हमारे .in इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, इसके जरिए अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 9 जो कोर्स है आपके लिए वो है ऑनलाइन सेल्स कंसल्टेंट। आज के डेट में सारा जो वर्कआउट है वो ऑनलाइन सेलिंग का है। तो अगर आपके पास में सेलिंग की अच्छी एबिलिटी है और आप जो है ऑनलाइन सेल्स के जरिए बहुत अच्छा किसी भी प्रोडक्ट को जो है सेल आउट कर सकते हो, तो आप घर बैठे इसके जरिए बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ऑनलाइन सेलिंग कंसल्टेंट बहुत अच्छा पैसा काम बनाते हैं आज की डेट में। सिर्फ अपने प्रोडक्ट को जो है वेबसाइटों के जरिए सेल आउट करते हैं, बहुत सारी वेबसाइटों के लिए काम करके उनके प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा खासा पैसा वो बना लेते हैं। तो इसके अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि आप B2B के लिए कर सकते हो, B2C के लिए कर सकते हो, अलग अलग तरीके से वर्कआउट है। स्किल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स एक्यूम आपके पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ CRM जो है, CRM होता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर भी आपकी अच्छी कमांड्स होनी चाहिए। तो ये आपकी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट होगी स्पेशली ऑनलाइन सेल कंसल्टेंट के लिए काम करने के लिए। अगर हम एवरेज अर्निंग की बात करें इसके लिए तो आप इसके जरिए 15,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये की अर्निंग आप आसानी से इस पर्टिकुलर जॉब्स के जरिए घर बैठे आप कर सकते हो, और ये भी आप काफ़ी बढ़ा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। बहुत से लोग आज की डेट में ऑनलाइन सेलिंग का इस तरह से वर्कआउट घर से ही करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा वो लोग बना लेते हैं। लास्ट कोर्स है हमारा जहाँ पे कि हम टॉप 10 ऐसे कोर्सेज की बात कर रहे हैं जो आपको घर से ही अर्निंग के मौके देते हैं। उसमें लास्ट कोर्स है आपके लिए फ्रीलांस वीडियो एडिटर। जी हाँ, फ्रीलांस वीडियो एडिटर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है जहाँ पे कि आज के डेट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यूट्यूब पे लोग बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं लेकिन उनको वीडियो एडिटिंग की स्किल्स उनके पास में नहीं है, जहाँ पे वो वीडियो एडिटर को देखते हैं। तो अगर आपके पास में वीडियो एडिटिंग की स्किल्स हैं, आपने इस पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप किया है, सीखा है, तो इसके ज़रिए आप वीडियो एडिटिंग का बहुत अच्छा काम आप घर से ही कर सकते हो। बहुत सारी डिमांड है इस वक्त बहुत से यूट्यूबर को जिनको अच्छे वीडियो एडिटर नहीं मिल रहे हैं। तो आप ऐसे यूट्यूबर को अप्रोच कर सकते हो जिनको रियली में इस चीज़ की डिमांड है, और आप उनके लिए बहुत अच्छे वीडियो बना के एक रीजनेबल प्राइसेस में उनको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से घर से ही कर सकते हो। क्या क्या मेन जॉब डिस्क्रिप्शन आपके लिए होती है एग्जैक्टली वीडियो एडिटिंग में, जहाँ पे कि आप देखें एडिटिंग वीडियो फॉर द यूट्यूब चैनल्स के लिए आप कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिए बना सकते हो, ऑनलाइन एड्स के लिए बना सकते हो, एंड किसी के भी पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह भी आप कर सकते हो। साथ साथ में स्किल्स रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली आपको नॉलेज होनी चाहिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे आप मेन सॉफ्टवेयर्स का जो है अडोबी का है, अडोबी का जो है प्रीमियर प्रो है, साथ साथ में कमटेशिया है, फाइनल कट है, प्रो है, डीबी है, ऐसे बहुत सारे जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर्स में कंफर्टेबल हैं, आप वहाँ पे अच्छी वीडियो को डिज़ाइन करके आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। साथ साथ में एवरेज अर्निंग की अगर हम बात करें तो एक वीडियो एडिटर जो घर से ही अच्छी अर्निंग बना सकता है, वहाँ पे 25,000 से लेकर 80,000 रुपये तक की अर्निंग एक वीडियो एडिटर आराम से घर पे बैठे बैठे कर सकता है। बहुत अच्छी जॉब है, और आप जस्ट घर से ही आपने पूरे का पूरा ये काम करना है, और आप जितना इसमें ज़्यादा और वर्कआउट करेंगे आप इससे भी ज़्यादा अर्निंग को अपना आप बढ़ा सकते हैं। तो ये थे आपके लिए टॉप 10 ऐसे
कोर्सेज या ऐसी जॉब्स जिनको आप घर से ही कर सकते हैं। लेकिन इन सभी जॉब्स के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्किल्स का। जैसे कि मैं बार-बार वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है मायने रखती है आपको किसी भी जॉब्स को करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास में स्किल्स हैं तभी आप उस टास्क को या उस काम को आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप सबसे पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किल्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास अच्छा डिटर्मिनेशन है, आपके पास अच्छा जो है एक दृढ़ अच्छा शक्ति है कि मुझे कोई भी काम करना है, तो आप बहुत जल्दी अपने इस पर्टिकुलर काम को 3 महीने 6 महीने और विदिन 1 ईयर के अंदर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन के आप बहुत अच्छी अर्निंग और इन सभी 10 जॉब्स के लिए आप अपने आप को रेडी कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इसको अच्छे से समझा हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बेहतर तरीके से इन सभी 10 कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जहाँ के आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो, आपने इसको अच्छा सा एंजॉय किया हो और आप आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी रही हो। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स है, कोई भी डाउट अभी रह गया है, तो आप उसे एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करना आपको कमेंट्स के ज़रिए। और अगर हाँ, चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।